भारत में योग की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी भारतीय संस्कृति, या यूं कहें कि भारतीय संस्कृति में रचा बसा है योग। आदि योगी शिव को योग का संस्थापक माना जाता है। मतलब ये कि भारतीय जीवन में योग की साधना हर काल में होती आई है, मगर योग को विश्व स्तर पर कई गुना ज्यादा ख्याति मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में, क्योंकि योग प्रधानमंत्री मोदी की दिनचर्या में शामिल है। अक्सर उनकी योग करते हुए तस्वीरें कई बार दिख चुकी हैं। कई मंच पर पीएम मोदी योग की खासियत का बखान भी कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है। 1.1 बिलियन 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में उस वक्त बजा जब महासभा ने 193 देशों में से 177 देशों के समर्थन से प्रस्ताव को स्वीकार किया था। ये हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। देश में 2015 में पहले विश्व योग दिवस पर राजपथ सजा था। तब पीएम मोदी के नेतृत्व में राजपथ से योग की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी। पीएम मोदी ने मंच से तब कहा था कि योग मुक्ति का मार्ग है। योग क्या मिलेगा इसके लिए नहीं है, योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा, मैं क्या दे पाऊंगा, मैं किन किन चीजों से मुक्त हो पाऊंगा, ये मुक्ति का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं है। सभी संप्रदाय, धर्म, भक्ति, पूजा पाठ वो इस बात पे बल देते हैं कि मृत्यु के बाद इहलोक से निकल करके जब परलोक में जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। आप अगर इस प्रकार से पूजा पद्धति करेंगे, ईश्वर की साधना आराधना करेंगे तो आपको परलोक में ये मिलेगा। योग परलोक के लिए नहीं है। मृत्यु के बाद क्या मिलेगा इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है। जैसे जैसे योग को प्रचारित प्रसारित किया जाता रहा, वैसे वैसे भारत का भाल चमकता गया। योग ने सिद्ध कर दिया है कि जैसे हिंदुस्तान ने फिर से एक बार योग के सामर्थ्य के साथ अपने आप को जोड़ दिया, दुनिया अपने आप जुड़ने लग गई। योग आज दुनिया की सबसे पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स में से एक बन गया। योग का महत्व इस कोरोना काल में इसलिए ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि कोरोना सीधे हृदय पर वार करता है, सीधे सांसों को तोड़ता है। ऐसे समय में अनुलोम विलोम, प्राणायाम और भ्रामरी जैसे योग रामबाण से कम नहीं है। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। मौजूदा समय में योग कितना जरूरी है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खास रहने वाला है।
लोग योग अपनाएंगे, शरीर स्वस्थ बनाएंगे। आज तक ब्यूरो।